हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल एमबीसी में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षित भेंट व ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से किसका भाषण जाना जाता है? आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी? आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ए, समायोजन और एकता की, बी, लोकतंत्र की स्थापना की, सी, विकास और जन कल्याण की। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू भारत में किन आदर्शों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे? आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ए, समाजवाद, बी, धर्मनिरपेक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 4, विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या थी? आंसर होगा बी, लगभग 40 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, विभाजन की प्रक्रिया का निम्न समस्याओं से सामना हुआ? आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ए, मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र स्पष्ट नहीं, बी, मुस्लिम क्षेत्रों के भीतर असहमति, सी, शरणार्थियों की समस्या। क्वेश्चन नंबर 6, 1947 में भारत के विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? आंसर होगा ए, राष्ट्रीय अखंडता की। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं हैं? आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ए, भौगोलिक दूरी की समस्या, बी, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या, सी, शरणार्थियों की समस्या। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर होगा डी, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 9, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आंसर होगा डी, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा बी, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? आंसर होगा ए, 1918 में। क्वेश्चन नंबर 12, विभाजन के समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी? आंसर होगा सी, 565। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में देशी रियासतों के विलय के समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? आंसर होगा बी, वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 14, वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आंसर होगा सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, सरदार पटेल की किस राज्य पर राय अन्य नेताओं से भिन्न थी? आंसर होगा ए, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रवाद, परिवर्तक तथा यथार्थवाद का सम्मिश्रण किसे जाना जाता है? आंसर होगा ए, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17, देशी रजवाड़ों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा सी, जूनागढ़ के शासक ने सबसे पहले यह घोषणा की कि राज्य स्वयं स्वतंत्रता के बारे में निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 18, गुजरात राज्य का निर्माण हुआ? आंसर होगा सी, वर्ष 1960 में। क्वेश्चन नंबर 19, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? आंसर होगा बी, सितंबर 1948 में। क्वेश्चन नंबर 20, अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर होगा ए, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 21, अलग तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर होगा डी, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया? आंसर होगा डी, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? आंसर होगा सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य को 1972 में असम से अलग नहीं किया गया था? आंसर होगा ए, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? आंसर होगा ए, सन 1947 का
वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा डी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता के समय भारतीय नेता स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और डैश के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध थे। आंसर होगा ए लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 28, सन डैश में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। आंसर होगा सी 1916। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। आंसर होगा ए 1955 में। क्वेश्चन नंबर 30, डैश ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। आंसर होगा बी मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 31, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण जिसे कहा गया है। आंसर है ए ट्विस्ट विद डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 32, सन 1920 के कांग्रेस के डैश अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। आंसर होगा सी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 33, निजाम ने हैदराबाद में आंदोलन को दबाने के लिए डैश को भेजा। आंसर होगा ए रजाकारों को। क्वेश्चन नंबर 34, धर्म के आधार पर किन देशों की सीमा का निर्धारण किया गया। आंसर होगा ए भारत पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35, डैश का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आंसर होगा ए 1947। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने डैश तरह की चुनौतियां थी। आंसर होगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डैश थे। आंसर होगा बी वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 38, डैश खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। आंसर होगा बी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 39, डैश राज्यों से एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आंसर है बी 3। क्वेश्चन नंबर 40, 1951 में भारत की कुल आबादी में डैश फीसदी मुसलमान थे। आंसर होगा सी 12। क्वेश्चन नंबर 41, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और डैश रियासतों का विलय बाकी रजवाड़ों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। आंसर होगा सी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 42, डैश के दिसंबर में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा हुई। आंसर होगा डी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है। आंसर होगा ए लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का संविधान का कब बनकर तैयार हो गया था। आंसर होगा ए 26 नवंबर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। आंसर होगा डी 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 46, आजादी के समय किन बातों पर सबकी सहमति थी। आंसर होगा डी ए और बी दोनों। ए आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। बी सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के अंतर्गत किसे विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। आंसर होगा ए और बी दोनों। ए संविधान में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को। बी धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को।
क्वेश्चन नंबर 48, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या परिणाम निकलकर आया? आंसर होगा ए, भारत का विभाजन करके उसके दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बना दिए गए। क्वेश्चन नंबर 49, आजादी के बाद भारत के सामने मुख्य चुनौती क्या थी? आंसर होगा ए, ऐसे भारत का निर्माण करने की जो एकता के सूत्र में बंधा हो। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा बी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ए, भारत विविधताओं से भरा देश है। बी, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सी, अलग अलग संस्कृति वाले और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? आंसर है ए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 53, स्वतंत्र भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आंसर होगा ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार क्या था? आंसर होगा ए, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में डैश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आंसर होगा बी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यों के बंटवारे के आधार क्या थे? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ए, क्षेत्रीय संस्कृति। बी, क्षेत्रीय असंतुलन। सी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 57, हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्सों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ए, पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व कमजोर था। बी, इस आंदोलन को गैर सिखों और सिखों में भी कुछ जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। सी, पंजाब का यह आंदोलन अन्य राज्यों में हुए आंदोलन जैसा मजबूत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 58, स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम बताइए जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है? आंसर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 59, 1947 में भारत के विभाजन के समय कौन से दो प्रांतों को धर्म के आधार पर बांटा गया था? आंसर होगा ए, सी, ए और बी। ए, पंजाब। बी, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 60, अंग्रेजों द्वारा रजवाड़ों को क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? आंसर होगा ए, वे चाहे तो स्वतंत्र रहे या भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 61, रजवाड़ों के विलय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? आंसर होगा सी, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की आजादी के समय किन रजवाड़ों ने भारत अथवा पाकिस्तान के साथ मिलने से इनकार कर दिया? आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ए, हैदराबाद। बी, त्रावणकोर। क्वेश्चन नंबर 63, हैदराबाद के निजाम का विरोध किसने किया? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ए, महिलाओं ने। बी, तेलंगाना इलाके के किसानों ने। सी, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस ने। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राजनीतिक इतिहास में एनसीआर के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा ए, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66, आजादी के बाद भारतीय नेता भारतीय संघ के राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार करने में क्यों संकोच कर रहे थे? आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ए, विभिन्न बाधाएं खड़ी हो सकती थी। बी, देश का विखंडन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 67,
1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिश कौन सी थी? आंसर है ए, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर करना। क्वेश्चन नंबर 68, पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में क्या सही है? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, एक गांधीवादी नेता थे। बी, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया। सी, भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 69, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन में क्या दिक्कत थी? आंसर है सी, ए और बी दोनों। ए, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुत अधिक संख्या में हो। बी, दो ही क्षेत्र ऐसे थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 70, बंटवारे ने विरासत में क्या दिया? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, सांप्रदायिकता। बी, पुनर्वास की समस्या। सी, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 71, देश के विभाजन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, लोग अपने ही देश में बेगाने हो गए। बी, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। सी, लोगों को मजबूरी में अपना घर बार छोड़ना पड़ा और शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 72, रजवाड़ों के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया था? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, भारत की आज़ादी के साथ रजवाड़े आज़ाद हो जाएंगे। बी, रजवाड़ों की यह अपनी मर्जी थी कि भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र बने रहें। सी, यह फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं बल्कि राजाओं को करना था। क्वेश्चन नंबर 73, सन 1947 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए? आंसर है डी, ए और बी दोनों। ए, लाहौर में। बी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा गांधी द्वारा दिल्ली में रखे गए उपवास का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है सी, ए और बी दोनों। ए, तनाव और हिंसा में कमी आई। बी, भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका बकाया चुकाने को राजी हो गई। क्वेश्चन नंबर 75, सौराष्ट्र में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है ए, 14 बड़े और 119 छोटे। क्वेश्चन नंबर 76, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या सही नहीं है? आंसर है सी, भारत के विभाजन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 77, हैदराबाद रियासत के बारे में क्या सही है? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, हैदराबाद की रियासत एक बहुत बड़ी रियासत थी जो कि चारों तरफ हिंदुस्तानी क्षेत्रों से घिरी हुई थी। बी, पुराने हैदराबाद के कुछ भाग वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक में तथा बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। सी, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 78, जूनागढ़ के बारे में क्या सही है? आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, जूनागढ़ के लोगों ने अपने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। बी, भारत सरकार ने 20 फरवरी 1918 को जनमत सर्वेक्षण करवाया। सी, प्रांत के अधिकतर लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आंसर होगा सी। फर्स्ट पे आएगा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का निर्माण। फिर आएगा मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का निर्माण। फिर आएगा छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य का निर्माण। फिर आएगा लास्ट में तेलंगाना राज्य का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आंसर होगा ए। पहले आएगा फोर्थ ट्विस्ट विद डेस्टिनी का भाषण। फिर आएगा थर्ड हैदराबाद का अधिग्रहण। फिर आएगा सेकंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम।
पास हुआ। फिर आएगा फर्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 81, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? आंसर होगा बी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया? आंसर होगा डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के रूप में जाना गया? आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 84, कल हम अंग्रेजी राज्य की गुलामी से आज़ादी हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह कथन किस महापुरुष का है? आंसर है ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 85, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन था? आंसर है ए, कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 86, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए है डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसका आंसर होगा 1953 में। बी, सन 1920 के कांग्रेस के डैश अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इसका आंसर होगा नागपुर। सी, निजाम ने हैदराबाद में आंदोलन को दबाने के लिए डैश को भेजा। आंसर होगा रजाकारों को। डी, असम से अलग करके 1972 में डैश बनाया गया। आंसर होगा मेघालय। यहाँ इसके आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, मिलान कीजिए। ए, हरि सिंह, इसका होगा फोर्थ कश्मीर का शासक। बी, बोध चंद्र सिंह, इसका होगा फर्स्ट मणिपुर का शासक। सी, 30 जनवरी 1948, इसका होगा सेकंड गांधी जी का देहावसान। डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका होगा थर्ड भारत के उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री। उत्तर ये दिए गए नीचे। क्वेश्चन नंबर 89, सही अथवा गलत। ए, सन 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थान की त्रासदी का वर्ष था। आंसर है सही। बी, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने मुख्य रूप से 4 तरह की चुनौतियां थी। आंसर होगा गलत। सी, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। आंसर होगा गलत। डी, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे और उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी थी। सही है। ये नीचे आपके इनके आंसर दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 89, वाक्यों को सही करके लिखिए। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले थे। इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। चित्र पर आधारित प्रश्नोत्तर। नीचे दिए गए कार्टूनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, विभिन्न अखबार किस घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं? आंसर होगा डी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। क्वेश्चन नंबर 91, यह घटना कब हुई थी? आंसर होगा बी, 30 जनवरी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 92, इस घटना का देश पर क्या प्रभाव पड़ा था? आंसर है ए, देश पर करिश्माई प्रभाव। बी, देश में विभाजन खत्म। सी, सांप्रदायिक राजनीति। आंसर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93,
महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आंसर है सी, नाथूराम विनायक गोडसे ने।